स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कक्षा 11वीं के अंग्रेजी के जो प्रश्न पत्र है उसके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के क्वेश्चन शामिल किए थे और ये इसका सेकंड पार्ट है और इसमें हम प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 और इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 और ये इसका अथवा रहेगा और यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है और ये लिटरेचर सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे पहले इस पोएम को रीड करना है और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हियर आई रेफर टू, तो यहाँ आई रेफर किसको कर रहा है? फर्स्ट वाला रेन। ठीक है, सेकेंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ड्रॉथ। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सी वाला अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। उसके बाद तीसरा The poet of the poem from which these lines have been taken is। ठीक है, तो ये कौन से पोइट की जो लाइनें थी जो यहाँ पे ली गई हैं? तो ये थे वॉल्ट विटमैन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें पहले आपको इस पैसेज को रीड करना है और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है Who taught the alphabet to the children। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आएगा बी प्राइस्ट। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हु फॉलोड द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर टू देयर होम, तो इसका आ जाएगा सी विलेज डॉग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू इन द टेंपल व्हाइल द चिल्ड्रन वर सिंगिंग द अल्फाबेट्स, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा रीड द स्क्रिप्चर्स। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 आंसर एनी 6 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनमें से कोई 6 करने हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रहेगा इन द विलेज ग्रैंडमदर यूज्ड टू फीड, तो इसमें आ जाएगा सेकंड डॉग्स। ठीक है, फिर इसका बी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये किसने लिखी है? ये लिखी है गॉर्डन कुक एंड अलाना वेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सी, इसके बाद आएगा डब्ल्यू डॉन्जीज लास्ट पेंटिंग वाज ए, इसका कौन सा आ जाएगा? सेकंड वाला लैंडस्केप। उसके बाद डी मार्गरेट थैचर वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ई इन द पोएम अ फोटोग्राफ ब्लैंक हैड क्लिक्ड द फोटोग्राफ, तो इसमें आ जाएगा सेकंड वाला अंकल। ठीक है, इसमें फिर एफ, ठीक है लेबनम इज कॉल्ड ब्लैंक इन हिंदी, तो ये क्या कहलाता है हिंदी में? ये कहलाता है थर्ड नंबर पे जो लिखा है अमलतास। इसका भी एक और रह गया है डी। ठीक है, इन दी पोएम द वॉइस ऑफ रेन रेन गिव्स ब्लैंक बैक टू दी अर्थ, तो इसमें आ जाएगा लाइफ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें ये 30 से 40 वर्ड में इनके आंसर देने हैं और यहाँ पूछा गया है व्हाई डिड द ऑथर ग्रैंडमदर कैरी चपातीज विथ हर, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी और ये भी इसका अथवा है। तो यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ लेबनम इन सितंबर, तो इसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे कोई 4 करने हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया है हाउ डिड द ग्रैंडमदर यूज्ड टू स्पेंड टाइम इन द सिटी इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर और आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसी का ही बी What did Gordon Cook decide to duplicate? ठीक है, तो यहाँ पे आप इस आंसर को शामिल कर सकते हैं और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे What are the Earth's 4 principal biological system, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है 10th का सी, ये आंसर है, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसका ही डी Who introduced the concept of art blood and when, ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है 10th का डी और आप यहाँ इसे लिख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर ई What did the grandmother feed the village dogs, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10th का ई और ये इसका आंसर होगा, आप चाहें तो इसे यहाँ से लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है और यहाँ पे आपको आर्टिकल 48A जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके ऊपर ये पैराग्राफ लिखना है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड अबाउट 120 वर्ड, और यहाँ पे बताना है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी और ये राइटिंग सेक्शन है, यहाँ पे आपको राइटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ए, तो यहाँ पे दिया है कि आप एक स्पोर्ट सेक्रेटरी हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के। ठीक है, और आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है और वो भी 60 वर्ड में। ठीक है, और आपको स्टूडेंट को इन्वाइट करना है कि वो अपने नाम दे और जो इवेंट है स्पोर्ट इवेंट है उनमें भाग लेने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और आप यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको नाम डालना है अपना स्पोर्ट सेक्रेटरी के रूप में। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बी। ठीक है, और यह भी इसका अथवा है
और यहाँ आपको पोस्टर बनाना है सेव द अर्थ के ऊपर, ठीक है। और ये किसके बेहाफ पे बनाना है? मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड के ऊपर से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है और सेम ये पिक्चर्स भी बनानी पड़ेगी आपको यहाँ पे और ये लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सी है और ये भी इसका अथवा है यानी और है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखने हैं प्रिवेंशन अबाउट कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर से, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका कुछ पार्ट है यहाँ पर, आप इसको भी शामिल करेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यू आर, यहाँ पे आपको एक नाम दिया रहेगा और आपको आंसर में यही नाम लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे नाम दिया है कि यू आर सोनिया शर्मा रेसिडिंग एट A13 बसंत बाग गुना, ठीक है। और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और कंप्लेन करनी है जो मेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कि व्यवस्थाएं ठप हैं उनके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंप्लेन करनी है, ठीक है। और ये वर्बल इनपुट शामिल करने हैं आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसका कैसे बनेगा इसका आंसर। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर बनेगा और आपको यही एप्लीकेशन शामिल करनी है उसमें और ये अभी कम है और को भी उसके बाद लिखना है, ठीक है। पूरी हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का ही बी। यू आर अमन लिविंग एट मेन रोड, यहाँ पे आपको बताया कि आप अमन हैं और आप कहाँ रहते हैं? मेन रोड बीना। एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड संकेत, और संकेत को आपको एक लेटर लिखना है और समर वेकेशन के लिए आपको उसे इनवाइट करना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया रहेगा कि आपको ये वर्बल इनपुट यूज करने हैं यहाँ पे, जैसे कि गोइंग टू हिल स्टेशन, साइट सीइंग, फन विद फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये सब यूज करने हैं। तो ये कैसे बनेगा इसका आंसर? कुछ इस तरीके से इसका आंसर बनेगा और आपको यहाँ नाम अमन ही लिखना है क्योंकि उन्होंने बताया कि आप अमन हैं, ठीक है। आपको अपना नाम नहीं डालना है यहाँ पे। उसके बाद लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 का ए। तो आपको ये जो दिए हैं ये जो कीज दिए हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपको एक जो एक्सीडेंट के ऊपर क्या बनाना है? आपको एक नोटिस टाइप का बनाना है, ठीक है। एक नोटिस बनाना है और ये इनके ऊपर ही होना चाहिए, जैसे कि टाइम एंड प्लेस, बस ऑफ स्टूडेंट एंड अ बाइक, डेथ एंड इंजरी, फर्स्ट एड, डॉक्टर एंड अदर पीपल, रोल ऑफ द पुलिस, ठीक है। इस तरीके से आपको ये शामिल करने हैं उसमें, ठीक है। ये कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक्सीडेंट का जो नोटिस बनेगा, ठीक है, ये पैराग्राफ टाइप का। और ये उसका आगे का पार्ट है। उसके बाद इसी का ही बी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द टॉपिक इन 120 वर्ड, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हमने शामिल किया है जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पैराग्राफ लिखना है। बस पैराग्राफ और निबंध में कितना सा अंतर है कि ये एक ही बार में लिख दिया जाता है, ठीक है। और निबंध में पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, लेकिन ये कुछ निबंध जैसा ही होता है। जैसे इसमें दिया है इंट्रोडक्शन, तो आप अगर चाहें तो इंट्रोडक्शन ना भी लिखें और आप इसे डायरेक्ट लिख दें, तब भी आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे और जो के तो नंबर मिलेंगे जैसे कि आपको ऐसे में मिलते हैं, ठीक है। निबंध में जितने नंबर मिलते हैं वही आपको पैरा में मिलेंगे, पैराग्राफ में, ठीक है। और फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन बिजनेस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, और फिर कंक्लूजन, सेम टू सेम निबंध जैसा ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये पॉइंट शामिल नहीं करना चाहते तो आप एक लाइन से शुरू करके इसको एंड लाइन तक खत्म कर देंगे विदाउट एनी अदर इस तरीके के टॉपिक का नाम देकर, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।